वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर है इंग्लिश का सिल्क रोड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज हैमो, व्हाट फेयरवेल गिफ्ट डिड शी गिव टू ऑथर। ओके, एंड इसका आंसर इस तरीके से होगा कि जो लहामो थे वो एक मतलब तिब्बतन विमेन थी। ओके, हु हैड सेट अप अ टेंट फॉर पिलग्रिम्स नियर रारू। ओके, एक टेंट लगाया हुआ था उन्होंने जो भी पिलग्रिम्स आते थे रारू के पास। शी वॉज ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल, काफी ज्यादा ईमानदार थी, मदद करती थी। शी ऑफर्ड अ लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट एज अ फेयरवेल गिफ्ट। ओके, सो ये था इसका आंसर। फिर है, व्हाट इंप्रेशन डिड द टू टाउन्स हॉर एंड डार्चन लीव ऑन द ऑथर्स माइंड। सो हॉर वॉज अ स्मॉल टाउन, ठीक है, क्लोज टू मानसरोवर लेक, एंड इट वॉज अ मिजरेबल प्लेस with no greenery. The author found the place in contrast to the accounts he had read about Lake Mansarovar. He drank some herbal tea in the cafe there. थोड़ा सा वो मतलब वहाँ पे हर्बल टी जो है वो पी जाती है। The author's next half was at Darchen. It was also a dusty place, काफी गंदा, with heaps of rubble and litter lying here and there. इधर उधर कूड़ा करकट फैला हुआ। His cold had become worse. सर्दी जो थी वो बहुत ज्यादा लग रही थी, and he could not breathe. सांस भी नहीं ली जा रही थी। He stayed awake all right. ठीक है, मतलब एक तरीके से वो जागता रहता है। The town had a couple of general stores which sold Chinese goods. फिर है, हु वॉज नोरबू, हाउ डिड द अदर स्ट्राइक फ्रेंडशिप विद नोरबू। ठीक है, सो नोरबू वॉज अ तिब्बतन स्कॉलर हु यूज टू राइट आर्टिकल्स अबाउट होली लेक। ठीक है, एक तिब्बतन स्कॉलर थे। ही वॉज वर्किंग एट एन अकेडमी इन बीजिंग। इट वॉज हिज फर्स्ट टू द प्लेस। ही न्यू अ बिट अबाउट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी बहुत जानता था। दिस ब्रॉट हिम क्लोजर टू ऑथर, इसकी वजह से ही वो ऑथर के पास आ पाया। ही वॉजंट प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। ओके, he suggested that they should hire some yaks to carry their luggage and start their journey. वो कहता है कि कुछ याक्स को हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए ताकि हम अपना लगेज रख सकें और अपनी जर्नी स्टार्ट करें। He turned out to be an ideal companion. ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। Tibetan mastiffs were popular in China's imperial courts. Explain. So Tibetan mastiffs जो होते थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते थे क्योंकि they were brought along the Silk Road in ancient times as payment of tax from Tibet. ठीक है, and they were huge black dogs also used as watchdogs. They exploded into actions like bullets when roused. They were furious and fearless. ठीक है, तो ये तिब्बतन जो मैस्टिफ्स थे ये बहुत पॉपुलर थे इन्हीं की मतलब इन्हीं क्वालिटीज की वजह से। द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस। ये पीछे भी हमने इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन देखा था। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि ये डर्टी सा प्लेस था जहां पे ये जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर अकाउंट्स द टाउन ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर वॉज अबंडेंट इन नेचुरल ब्यूटी। जैसा अभी तक पढ़ा था उन्होंने उसके हिसाब से तो बहुत सुंदर जगह थी। अ जैपनीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, ठीक है, वॉज so moved by the sanctity of the lake, ठीक है, that he burst into tears. A couple of years later the hallowed waters had a similar effect on another traveler. However, now it was a grim and miserable place. अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। There was no vegetation, कोई हरियाली वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ डस्ट और काफी ज्यादा डर्टी प्लेस था। पत्थर इधर उधर फैले हुए थे। ठीक है, द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चन। कैसे? Because the author was indeed disappointed in Darchen as the place was dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and rubbish left behind by tourists. कूड़ा करकट जो भी टूरिस्ट फेंक देते थे। Further, even though the place was full of people, there were no tourists or pilgrims in whose company he could complete his quota. Okay, फिर है, सेटन्स सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी एलोबरेट। ठीक है, किस तरीके से सेटन ने एक अच्छी सी सपोर्ट दी। सो सेटन वॉज अ गुड एंड एफिशिएंट ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर थे। ही ड्रॉव द कार वेरी केयरफुली ड्यूरिंग द जर्नी। ही स्पोक टू द ऑथर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे वर विजिटिंग। वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड एट दार्चिन when he found that the author was not well, Setan took him to the medical college and got medicine for him. देखो भाई वो कितना अच्छा था। ही वॉज ऑल्सो ए गुड बुद्धिस्ट। ये हो जाएगा। जस्टिफाई द टाइटल सिल्क रोड।
So the Silk Road is not single highway but a network of overland routes linking Europe with Asia, making trade possible between those with a passion for silk, horses and exotic fauna and flora. सो ये एक सिंगल रोड नहीं है बल्कि रोड्स का नेटवर्क है जो कि यूरोप को एशिया के साथ कनेक्ट करता है. ओके, एंड जस्ट अबाउट एवरी ट्रांजैक्शन इमेजिनेबल हैज ऑकर्ड अलोंग इट्स मैनी ट्रेल्स ओवर द सेंचुरीज. इट्स अ थ्रेड दैट लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला एक धागा है. अ नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट पम्प्ड न्यू लाइफ ब्लड इनटू माइटी एम्पायर्स. अ फेबल्ड रूट ट्रोडेड बाय इनमरेबल एडवेंचरर्स. ठीक है, एडवेंचरर्स थ्रू द एजेस. कितने ही एडवेंचरर्स आए हैं. येट अंडरलाइंग दिस रोमांटिक ट्रेल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड ऑन दिस प्लेनेट. ठीक है, a vast region separating China from the Mediterranean world that rates as one of the least hospitable areas on earth. It was the difficulty of crossing such unforgiving territory that kept East and West apart for so long, allowing them to develop in their own distinct ways. ठीक है, and the author records the challenges and hardships he faced in the Silk Road regions as they are now. कैसे उसने वो चैलेंजेस वगैरह फेस किए वो सब उसने रिकॉर्ड किया. द रीडर फाइंड्स इट रिफ्रेशिंग टू ट्रेवर्स सच वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड दैट रिमेन लार्जली अनचेंज्ड फ्रॉम अर्लियर डेज. एंशिएंट टाइम से लेके आज तक कैसे वो बिल्कुल भी बदले नहीं है, ये सब हमें बताया जाता है. ब्रीफली कमेंट ऑन द ऑथर्स मीटिंग विद नोब्रू. So the author was feeling rather lonely without Setan, who had gone back with the car to Lhasa. There weren't any pilgrims. ठीक है, वहां पे कोई भी नहीं था. मैंने आपको बता दिया ये पहले ही था. Author was sitting in the only cafe in Darchin when he met Norbu. The author was delighted to meet Norbu since he was also planning to do the Kora. नाउ ही हैड अ कंपेनियन. मतलब एक उसको कंपनी मिल गई भाई जिससे वो जा सकता था अपनी यात्रा करने. What difficulties did the author encounter and overcome when he set out to reach Mount Kailash? ठीक है, कैलाश पर्वत के वहां पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं. सो द ऑथर सेट आउट फ्रॉम रावू टू कंप्लीट द कोरा टू द डेस्टिनेशन माउंट कैलाश. बियॉन्ड मानसरोवर लेक ही हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज. काफी दिक्कतें. रॉक, स्नो एंड हाइट प्रॉब्लम्स मेड द जर्नी रिस्की. पत्थर, चट्टाने, बर्फ, इससे उसकी जर्नी मुश्किल हो गई थी. ऑन द वे दे केम अक्रॉस सेवरल माउंटेनियस एनिमल्स. ठीक है, खतरनाक जानवर. ही सॉ नोमैड्स टेंट. जो मतलब आपने देखा होगा जो यायावर लोग होते हैं इधर से उधर घूमते रहते हैं जानवरों के साथ, वो अपने बड़े बड़े मतलब तिब्बतन कुत्तों के साथ वहां पे उनके टेंट थे. द ऑथर हैड हिज फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम व्हेन ही फेल्ट द प्रेशर माउंटिंग अप इन हिज ईयर्स. व्हेन सेतन सॉ स्नो लाइंग अक्रॉस द ट्रैक्स ही स्प्रेड dirt on the frozen surface to make it rough and safe. तो इस तरीके से ये काफी खतरनाक एक जर्नी थी उसकी. बाय आफ्टरनून दे रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर. होर में पहुंचते तो ये तो आपने देख ही लिया है कि किस तरीके से वो एक डर्टी टाउन था. सो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दें. जय हिंद, जय भारत. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी.